नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। पिछली वीडियो में आपने देखा था सिलेबस और स्ट्रेटजी, जिसमें कि आपने देखा था कि किस तरह से हम भौतिकी और रसायन विज्ञान के सभी टॉपिक्स का, सभी चैप्टर्स का मंथन करेंगे क्रमवार। और इसमें अलावा इसमें कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं, इसका भी अध्ययन आपने इसको भी देखा था पिछली वीडियो में। अब यहाँ से हम टीजीटी साइंस का जो एक विषय भौतिकी है उसका एक पहला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला जो चैप्टर है, पहला इसका नाम है मात्रक और विमाएं, यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट डायमेंशन में आपको पहला टॉपिक पढ़ना है भौतिक राशियां। ये क्या होती है, भौतिक राशियां क्या होती है? भौतिक राशियां जो है वे राशियां होती हैं जिनके मापन को प्रकट करने के लिए एक संख्या का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो राशियां होती हैं इनको एक संख्या द्वारा प्रकट किया जा सकता है। जैसे क्या होती है, लंबाई है, द्रव्यमान है, और इसके अलावा वेग है, त्वरण है। मतलब जितने भी राशियां होती हैं उनको एक संख्या द्वारा जो व्यक्त किया जाता है उसे हम कहते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां जो है वो दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, जिनको हम कहते हैं मूल राशियां और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। एक होती है मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। हम यहाँ बता दें आपको, सभी के हमने परिभाषाएं नहीं लिखी हैं क्योंकि परिभाषाएं पूछी नहीं आती हैं। इसमें सवाल न्यूमेरिकल ज़्यादातर आते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स को ही हम देखेंगे बाद में। और डिफिनीशंस को हम केवल समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। जो डेरिवेशन और फॉर्मूलेस को याद करना है आपको, मूल वही है, लेकिन चूंकि बेस ये डिफिनीशंस बनाती हैं इसलिए उनको डिफिनीशन भी देखना जरूरी है। तो उसमें देखते हैं, हमने बताया कि इन्हें भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है मूल राशियां, दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। अब ये मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां नाम से स्पष्ट है, फंडामेंटल्स, मतलब कि ऐसी राशियां जो पूर्ण स्वतंत्र हैं, जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। स्वतंत्र होने के कारण इनकी अपनी एक इमेज है और इन्हीं से सारी राशियां बनती हैं। ठीक है, तो इन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियां, इनका भी नाम सुस्पष्ट है, व्युत्पन्न, अर्थात ये मूल राशियों से व्युत्पन्न होती हैं, मूल राशियों से ही बनती हैं और इन्हीं के मात्रकों से बनती है, मतलब तो इन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब इसका एग्जांपल अगर लें मूल राशियों का, तो जैसे द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ये मूल राशियां कहलाएंगी। और व्युत्पन्न राशियां जैसे वेग है, संवेग है, त्वरण है, ये सब जो है व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब बात आती है मात्रकों की। मात्रक क्या होते हैं? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए निश्चित परिमाण को मात्रक कहा जाता है। आप मार्केट में कोई चीज लेने जाते हैं तो कहते हैं ये चीज दे दो, आलू दे दो या कोई और फल दे दो, 1 किलो दे, 2 किलो दे दो। अगर मान लिया कि ये मात्रक ना होते तब आप कैसे मानते? तब भी कोई पैमाना मापना पड़ता। जिस तरल पदार्थों के लीटर चलता है तो एक निश्चित पात्र के बराबर वो दे देता है आपको। पहले ऐसा होता था कि जब कोई पैमाना नहीं होता था, और आज भी हम लोग ऐसे घरों में करते हैं, कोई चीज अगर कोई व्यक्ति अगर ले गया है तो एक पैमाना मान करके ले आते हैं कि 1 गिलास भर के उसने हमको उससे चीज ली थी तो 1 गिलास में दे दी, ऐसा, या अनुमान के आधार पे इतना हमसे ले गया था और इतना हमको उसने वापस कर दिया। तो ये एक पैमाना होता है, एक मात्रक होता है मापने का। तो उसी पैमाने, उसी मापने के यंत्र को हमने मानक मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया, और इसको सारा विश्व मानता है, ऑल ओवर इंडिया चलता है, हमारे यहाँ भी वही चलता है। तो उसी पैमाने, उसी मात्रक को पैमाने को हम मात्रक कहते हैं, या एक प्रकार का हम ये कह सकते हैं कि इकाई या यूनिट्स कह सकते हैं उसको। यूनिट सबसे बेस्ट शब्द होता है मात्रक का, इकाई। तो उस इकाई को जितने बार मापते हैं
जितने बार उसको मापा जाता है वही क्या हो जाता है, उसका मापा हो जाता है, उसी का भार हो जाता है, उसी का पैमाना हो जाता है। जैसे कि अगर मीटर है तो मीटर को 10 बार नापा गया तो 10 गुना हो गया, तब 10 मीटर हो गया। 1 किलोग्राम को 10 बार नापा गया तो 10 किलोग्राम हो गया, उसी के गुणांक में चलता है। अब देखते हैं मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार राशियां दो प्रकार की थी, मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। नाम से स्पष्ट है। मूल मात्रक क्या होते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी अन्य से डिराइव नहीं होते हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। और जो मात्रक मूल मात्रकों पर डिपेंड होते हैं, जो इससे डिराइव होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक को यहाँ पे लिखा गया है और व्युत्पन्न मात्रक अभी हम आगे बताएंगे आपको। मूल मात्रक क्या क्या होते हैं, पहले मूल राशि देख लें। मूल राशि द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां होती हैं। और इन 7 मूल राशियों के मूल मात्रक जो है, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मोल। इसके जो है चिन्ह दिए हुए हैं, केजी कहते हैं इसको, यम स्मॉल यम, सेकंड स्मॉल एस, केल्विन का कैपिटल के, एम्पियर के कैपिटल ए और कैंडिला का सीडी और पदार्थ की मात्रा का मोल। इसके अलावा 2 पूरक मात्रक और होते हैं, जिसमें से एक होता है तली कोण और दूसरा होता है घन कोण। तो जिसको 3 डायमेंशनल एंगल बोलते हैं। तो जो समतलीय तली कोण होता है उसका होता है रेडियन और घन कोण का होता है स्टेरेडियन। इनको हम पूरक मात्रक कहते हैं। अगर इनको मिला दिया जाए तो टोटल मात्रकों की संख्या 9 हो जाती है। वैसे जो मूल मात्रक होते हैं और मूल राशियां होते हैं केवल 7। तो ये 7 मूल राशियां और मूल मात्रक, इनको आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। और इन्हीं पर बेस्ड होते हैं। जो इसमें पूछा जाता है वो विमीय सूत्र निकालना आता है। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो विमीय सूत्र निकालने को आएगा। ये पूछा जाएगा ये विमा किस सूत्र किसकी है, या ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विमा बल की है या कार्य की है या संवेग की, आवेग की है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की है, इस तरह से पूछा जा सकता है। या ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक के डायमेंशंस या विमीय सूत्र क्या होगा। 4 ऑप्शन दे देंगे इस तरह से। अब आती बात प्रमुख मात्रक पद्धति, मेन सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स की। इसमें बेसिकली जो है पहले 10 सिस्टम ऑफ यूनिट्स प्रचलित थी, जिनमें हम कहते हैं सीजीएस यूनिट, एमकेएस और एफपीएस। ये क्या है? सीजीएस इसको कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यानी कि लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड। दूसरी पद्धति है एमकेएस सिस्टम, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। इसका तीसरी है फुट पाउंड सेकंड, लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड। इसके बाद आती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या डी सिस्टम ऑफ यूनिट, जो है इसको कहा गया 1960 में जो आई। तो इसके आधार पे जो अंतरराष्ट्रीय जो पैमाना माना गया वो एमकेएस सिस्टम को माना गया। एमकेएस सिस्टम ही जो है हर जगह लागू है, जिनमें लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर। तो इसको ए बढ़ा दिया गया तो एमकेएस सिस्टम भी इसको कहा जाता है, या फिर एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा गया। तो इस आधार पे जितने भी जो मात्रक प्रचलित हैं वो इसी आधार पे प्रचलित हैं, इसी आधार पे मापे भी जाते हैं और ये पैमाना ही एसआई सिस्टम पर आधारित है। अभी हाल में आपने अभी देखा होगा पिछले साल कि जो मूल मात्रक जो है जैसे किलोग्राम है, ये इनकी डिफिनीशन कुछ चेंजमेंट किया गया था। तो ऐसे समय समय पर चेंजमेंट होते रहते हैं, इनके लिए आप अवेयर रहिए। इसके बाद आता है बात विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होते हैं? किसी भौतिक राशि की विमाएं, किसी भौतिक राशि के विमाएं वे घाते होती हैं। कौन सी घाते होती हैं?
जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। हमने बताया कि कोई भी राशि का मात्रक मूल राशि के मात्रक से कितने गुना है या कितने डायमेंशंस आगे है, बस वही विमीय सूत्र होता है। जैसे मान लिया कि किसी विमीय सूत्र में किसी का विमीय सूत्र MLT है, अर्थात क्या हुआ, यह हो गया द्रव्यमान का, ये लेंथ यानी कि दूरी का, और ये समय का। लेकिन यदि अगर हम एक विमीय सूत्र ये लिखते हैं तो हम ये जान सकते हैं, हमको ये पता चल जाता है कि ये वाला जो विमीय सूत्र है इस वाले से इसके प्रत्येक घातें दूनी है, अर्थात इसका विमीय सूत्र 2 डायमेंशनल हो सकता है या दूना हो सकता है। अब जिस भी मात्रा में दूना हो, ये तो राशि डिपेंड करने बताएगी कि कौन सी राशि है, सदिश राशि, अदिश राशि है, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ये खैर बात की बात है, लेकिन हमको उस राशि के बारे में पता चल जाएगा। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनके मात्रक सेम होते हैं, जिनके डायमेंशन सेम होते हैं, लेकिन राशियां भिन्न भिन्न होती है। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जैसे कि 4 और वेग, इसके जो मात्रक होते हैं वो समान होते हैं। क्या होते हैं? इसका भी होता है LT - 2, सॉरी LT - 1, इसका भी होता है LT - 1, अर्थात इसका होता है विस्थापन बटे समय, इसका होता है दूरी बटे समय। एकांक समय में चली गई दूरी, और ये होता है विस्थापन बटे समय। ये जो है एक सदिश राशि है, ये अदिश राशि है, लेकिन दोनों के जो क्या कहते हैं विमा होंगी वो समान होंगी, और इससे आपको पता नहीं चलता है कि सदिश राशि या अदिश राशि कैसी राशि। ठीक है, ये जो विमाएं हैं इनमें एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बल का MLT - 2, कार्य का ML2T - 2, यही पेपर्स में निकालने के लिए आता है। हमेशा पेपर में निकालने के लिए आता है कि कौन सी राशि का कि कौन सी विमा होगी, यह आपको निकालने के लिए आता है परीक्षा में। अब देखते हैं, एक जरा से एग्जाम्पल में निकाल देखते हैं। जैसे कार्य का है, तो कार्य का हम जानते हैं क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, इसी को तो कार्य कहते हैं। कैसे निकालेंगे हम? अब अगर बल का हमको याद है कि बल का क्या होता है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो यहां से देखिए, यह होता है फॉर्मूला, ये द्रव्यमान है m, l, एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण का MLT - 2 होता है, तो क्या हो जाएगा m LT - 2, और विस्थापन क्या होगा L, दैट इज क्या हो जाएगा ML2T - 2। ये कार्य हो गया। अर्थात आपको बेसिक जो है आपको आना चाहिए कि कितना होगा, मतलब मूल मात्रक सबके आपको याद होना चाहिए, कार्य का तो खैर याद ही होना चाहिए, लेकिन जैसे बल का क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, सॉरी वेग का क्या होता है, चाल का क्या होता है ना, ऊर्जा क्या होता है, ये सब याद होंगे तो आपको अन्य निकालने में आसानी रहेगी। कम से कम शुरू के 8, 10, 15 होते हैं, इसको आप बुक से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, और यही पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे राशियां, सदिश राशियां, अदिश राशियां, ये सब होती हैं, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।